Dictation start after 5 seconds. अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि इस सदन में अनेक बार यह कहा गया है कि इस देश के सम्मुख आज जो कठिनाइयाँ उपस्थित हुई है उनको दूर करने के लिए सरकार द्वारा कार्रवाई नहीं की गई है। इस देश के सभी लोग इस बात को जानते हैं कि इस देश के समक्ष अनेकों समस्याएं आई हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश से आए हुए विस्थापितों को बसाने में ही इस देश का अरबों रुपया खर्च हो जा चुका है। इस देश की गरीब जनता करों के बोझ से लाद दी गई है, फिर भी उसने किसी भी समय इस बात पर आपत्ति नहीं की। सरकार द्वारा कार्रवाई करने या न करने का प्रमाण आप किस प्रकार से दे सकते हैं, यह बात मेरी समझ में नहीं आती। कुछ साल पहले अनेक स्थानों पर यह चर्चा आरंभ हो चुकी थी कि इस देश के सभी लोगों को आपस में सहयोग करना चाहिए। अभी मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्यों ने कहा कि 2-4 साल तक हमारी ग्रामीण जनता को पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं था। आज उन्हें हर प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हैं। उनके लिए अस्पताल, स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए हैं। आज पढ़े लिखे लोगों की कुल वर्ष पहले की संख्या से 3 गुनी अधिक है। अतः आलोचना करने के पहले इस सदन के सदस्यों को चाहिए कि वे देश के प्रमुख स्थानों में जो प्रगति हुई है पहले उसके बारे में जानकारी हासिल करें और फिर यहाँ आलोचना करें। इस देश के लोग भले ही गरीब हैं, किंतु पिछले अनेक सालों से देश में हुई प्रगति को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में इस देश के करोड़ों लोग आपसे और संसद से यह अपेक्षा रखते हैं कि जो कुछ उपलब्धियां हमें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में देश के कोने-कोने में जाकर लोगों को अवगत कराया जाना आवश्यक है। ऐसा करने से ही उनका मनोबल बढ़ेगा और इस देश की उन्नति में उन्हें विश्वास होगा। भले ही इस देश के सामने अनेक चुनौतियां आई हैं, किंतु इस देश ने कभी भी सच्चाई का रास्ता नहीं छोड़ा है। अतः मेरा सुझाव यह है कि संसद सदस्यों की यह जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वे गांव-गांव में जाकर देश की प्रगति के बारे में लोगों को जानकारी दें। ऐसा करना देश के हित में होगा, आपके हित में होगा और जनता के हित में भी होगा। भारतवर्ष संसार में सबसे बड़ा लोकतंत्र है
और इसे बचाए रखने के लिए हमें भरसक प्रयत्न करना होगा। इसके लिए हर एक आदमी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि वह अपने हित को ही ध्यान में रखते हुए कार्य न करे, बल्कि देश का हित सर्वोपरि होना चाहिए। यही सच्चे लोकतंत्र का आधार है। इससे देश का नवनिर्माण हो सकेगा और हमारे लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होंगी। जब तक देश के नागरिक अपने कर्तव्य के प्रति सजग नहीं होंगे, जब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं हो सकती। स्टॉप। नहीं, सही है। जब तक राष्ट्र जब तक ये लिखा है जब इसमें तो हाँ वही उसे वो वही कर रहा हूँ। सही बोला है। अरे यार उसे